Namaste, this is Mukesh and today we are going to do some movement which is related to our ankles, hips and knee joints. So the purpose of this class, this session, the short session, to increase the blood circulation in the joints, especially in ankles, knees and hip joints. तो ये जो मूवमेंट होंगे हम आसनों पे फोकस कम करेंगे, मूवमेंट पे फोकस ज़्यादा करेंगे। तो अभ्यास की शुरुआत करते हैं। दंडासन में आ जाएंगे। आप अपने हाथों को पीछे की ओर, फिंगर्स को पीछे की ओर पॉइंट करके रख सकते हैं इस तरीके से और स्पाइन आपका सीधा रहेगा। ओके, लेट्स फोकस ऑन आवर फीट एंड एंकल्स। सो फर्स्ट यू आर गोइंग टू पॉइंट योर टोज आउट, स्ट्रेच करेंगे फीट को बाहर की ओर, लेग सीधे, श्वास के साथ मूवमेंट करेंगे। इनहेल बैक, फीट टुवर्ड्स यू and exhale forward. Inhale back, 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 exhale forward. Inhale back and exhale forward. रिलीज करेंगे दंडासन की पोजीशन में। अगला अभ्यास आपका एंकल रोटेशन, सर्कुलर मोशन के साथ अभ्यास। इस बार आप अपने फीट को चारों ओर घुमाएंगे, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से आगे, आगे से पीछे, पीछे से देन आपके आगे शुरू करेंगे। पॉइंट करके टोस को इस तरीके से फीट को आगे की ओर टानेंगे। स्ट्रेच द एंकल जॉइंट्स एंड कीप द लेग स्ट्रेट हियर। लेट्स बिगिन क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। 1, इस बार आप ब्रीथ को नॉर्मल रखें और नेचुरल रखें। इस बार जो आपकी श्वासें हैं वो आपके मूवमेंट से मैच नहीं होगी। कीप ब्रीदिंग, श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें। 10 टाइम्स रोटेट करने के बाद उसके बाद रिवर्स रोटेशन करेंगे दूसरी ओर। आपका जो फोकस है, आपकी अवेयरनेस है, वो आपके फीट पे और एंकल्स पे रहेगी। कीप डूइंग। एंड 10 राउंड करने के बाद वापस आएंगे, पॉइंट करेंगे तो उसको बाहर की ओर खींचेंगे, लेग्स आपके सीधे रहेंगे। एंड नाउ चेंज द साइड, अदर साइड। रिवर्स रोटेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and release. Back to starting in Dandasana. रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे एंकल्स को। अगला अभ्यास आपके नी जॉइंट के लिए करेंगे अब नी बेंडिंग मूवमेंट। सो गेट रेडी, बेंड द राइट लेग एट द नी। फर्स्ट यू आर गोइंग टू इंटरलॉक योर फिंगर्स लाइक दिस एंड यू आर गोइंग टू होल्ड योर टाइम। बस आपका स्पाइन जो है वो सीधा बना रहेगा। शुरू करते हैं, चलो। श्वास लेते हुए आगे तानेंगे लेग को और जो आपका लेग है, आपका हील है, वो मैट से ऊपर रहेगा कम से कम 30 से 45 डिग्रीज तक। बट आपका स्पाइन सीधा बना रहेगा। एंड श्वास जैसे आप छोड़ें, आपके घुटने को चेस्ट की ओर लाएं। इसी तरीके से 10 टाइम्स करेंगे बैक एंड फॉरवर्ड मूवमेंट। लेट्स डू 1, इनहेल, एक्सहेल, ब्रेथ विद मूवमेंट। 2, इनहेल, exhale. 3, inhale, awareness knee joint पे, exhale. 4, inhale, दृष्टि एक बिंदु पे, exhale. 5, inhale, exhale. 6, inhale, exhale. 7, inhale, exhale. 8, inhale, exhale. 9, inhale,
exhale, chin, inhale, exhale and release the leg. दंडासन में वापस अब बाएं लेग के साथ, लेफ्ट लेग के साथ अभ्यास करेंगे, ठीक वही मूवमेंट नी बेंडिंग का, बेंड द लेग एंड ग्रैब द थाई. चलो शुरू करते हैं. 1 inhale, stretch your leg fully and flex the foot. Exhale. 2 inhale, exhale. 3 inhale, exhale. 4 inhale, exhale. 5 inhale, exhale. 6 inhale, exhale. 7 inhale, exhale. 8 inhale, exhale. 9 inhale, exhale. 10 inhale, exhale and release the leg. दंडासन में वापस. चलो जी, अब आपका अगला अभ्यास है तितली आसन, जो कि आपके हिप से रिलेटेड है. जो आपका जो हिप में आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसको इंक्रीज करने का प्रयास करेंगे आपके तितली आसन के माध्यम से. तो तितली आसन के लिए दोनों सोल्स को एक साथ लाएंगे. जॉइन योर सोल्स ऑफ द फीट टुगेदर एंड आपके हील्स जो है, शुरुआत में आप हील्स को थोड़ा सा दूरी पे रख सकते हैं, लेकिन आप अगर रेगुलर प्रैक्टिशनर है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपके थाइस पे अच्छी है, तो आप हील्स को आपके हिप्स के क्लोज ला सकते हैं, समथिंग लाइक दिस. एंड देन आप अपने फीट को पकड़ेंगे इस तरीके से, स्पाइन आपका सीधा बना रहेगा. यहाँ पे श्वासें आपकी नॉर्मल रहेंगी. अब धीरे धीरे आप अपने नीज को ऊपर और नीचे की ओर मूवमेंट देंगे एंड आपके इनर थाइस पे फोकस करेंगे, हिप जॉइंट पे फोकस करेंगे. श्वासें आपकी सामान्य या फिर नेचुरल ब्रीदिंग. एंड धीरे धीरे ये अभ्यास हम करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए. एंड धीरे धीरे गति को थोड़ी देर बाद, 30 सेकंड्स के बाद बढ़ाने का प्रयास करेंगे. शुरुआत धीरे धीरे होगी. अब हम गति को बढ़ाएंगे थोड़ा सा. ज्यादा झटका नहीं देना है, धीरे धीरे गति को बढ़ाना है. यह अभ्यास हम 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन हम इस अभ्यास को 1 या 2 मिनट के लिए ही करेंगे. लेकिन आप जब प्रैक्टिस करें तो इस अभ्यास को कम से कम 2 से 3 मिनट तक जरूर करें. एंड धीरे से वापस आएंगे दंड आसन की पोजीशन में. रिलीज करें. आएंगे दंडासन में.